डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। यानी आप समझिए, जितने स्टेक होल्डर हैं इस वॉर के तमाम बड़े चेहरे पाकिस्तान पहुंच सकते हैं अगले हफ्ते। पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद, नाकामयाब होने के बाद ये लग रहा था कि क्या दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि सीधे ट्रंप, पेजेश्कियान, मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोआन सब पाकिस्तान आ सकते हैं। क्या वहां हलचल है पाकिस्तान में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान मीडिया के अनुसार खबरों की माने जाएं तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अगला राउंड जो है डायलॉग का वो पाकिस्तान में अप्रैल के 3rd वीक में पॉसिबल हो। और इस सिलसिला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ वो कल सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का जो है वो चाइना का भी विजिट उसका प्लान किया जा रहा है कि वो चाइना जाएगा। और इसके साथ साथ जो अगले अप्रैल के 3rd वीक में ये बातचीत होगी उसके सिलसिला में कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड लीडर सारे पाकिस्तान पहुंचे और उसमें वर्ल्ड लीडर सारे पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान में जो फाइनल मुआहिदा हो उसका ऐलान हो सके। ये भारत का मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल कुछ मजीद न्यूज़ चैनल्स अनवेरिफाइड खबरें ये दे रहे हैं कि ट्रंप ने ये फैसला कर लिया है कि अब फाइनल राउंड जाकर बातचीत का किया जाए और उसके बाद किसी ऐसे मुआहदे तक पहुंचा जाए जिससे इस जंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए। कौन कौन आ रहा है, किस किस की बात की जा रही है, अनकन्फर्म न्यूज़ है, अभी कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस बता रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान भी आ सकते हैं, एर्दोगान भी आ सकते हैं, मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ सकते हैं और चाइना का भी कोई हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद हो सकता है नेक्स्ट वीक, ताकि इस सारे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके। और इस सब का क्रेडिट किसे जाता है? भारतीयों के अब्बा पाकिस्तान को। वो भारतीय जो पाकिस्तान को ताने मारते थे कि तुम वैसे ही गोबर आरिया जैसे चमचे चमाटे के, तुम वैसे ही अब्दुल्ले दीवाने की तरह खुश हो रहे हो कि हम टॉक्स करवाएंगे, तुम्हें कोई पूछता है नहीं दुनिया में। और अगर ये कंफर्म हो जाता है इन सब का तो फिर आप भारतीयों का मातम देखेंगे, उनका रोना धोना देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे। मैं कुछ ट्वीट्स दिखा देता हूँ जो कि आपको बताएंगे कि अभी से रोना धोना शुरू हो चुका है भारतीयों का, क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक कदम मजीद आगे बढ़ चुका है। अभी मन्हू मंजी वो लिखता है 111 Trump going to Pakistan for negotiation. Blochwire, British news agency Reuters, citing sources reported that delegation from the US and Iran could return to Islamabad this week for fresh peace talks. ये तो कंफर्म है कि फ्रेश पीस टॉक्स दोबारा से पाकिस्तान में शुरू होने वाली हैं। अभी तक लीडर्स का कंफर्म नहीं हो सका कि कौन कौन से इस टॉक में शामिल होंगे। South Asia Index, reporting in Pakistani media suggests that President Trump will be traveling to Pakistan on Thursday. According to Pakistani journalist, US President Trump is likely to attend the second round of US-Iran talks. Unverified media reports suggest that Trump will meet Iran's delegation and finalize the US-Iran deal. ये साउथ एशिया इंडेक्स पाकिस्तानी सहाफियों को कोट करके कहता है। तेजस्वी प्रकाश, पाकिस्तान is now hosting the second round of Islamabad talks between Iran and the US. First they mediated, now they are planning full host. पहले मीडिएट किया, अब फुल होस्ट पाकिस्तान होगा। While Modi was busy with his foreign tour and global leader selfies, Pakistan has become the diplomatic bridge between America and Iran. Vishwa Guru, more like visa guru for NRIs only. Shame on this government foreign policy failure. यानी ये विश्व गुरु है या ये वीजा गुरु है जो दूसरे मुल्क में जाता है और सिर्फ सेल्फियां लेता है। ये भारत के अंदर चल रहा है। मैं आपको कुछ मजीद भारतीय मीडिया का सुना देता हूं कि उन्हें किस तरह मिर्चें लग रही हैं इस सारे मामले पर। ईरान और यूएस के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है उसको के सिलसिला में बातचीत को फाइनल शेप दी जाए और एग्रीमेंट की तरफ लेके जाया जाए। इस सिलसिला में जो सोर्सेज जो बैक चैनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व लोग हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान मीडिया में एक खबर आ रही है और उसके मुताबिक अगर उसकी माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पाकिस्तान आ
सकते हैं और इसके साथ साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान अगले मरहले के लिए, बातचीत के अगले मरहले के लिए पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके सारा सारा इन्हिसार है शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के विजिट के ऊपर, जो कि कहा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ सऊदी अरब का विजिट करेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर ही एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसमें पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो इसाक डार हैं वो चाइना का विजिट करें और वहां जाके बातचीत करें। और उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक अगले अप्रैल के 3rd वीक में जो बातचीत होने पाकिस्तान में प्लान होने जा रही है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप खुद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ साथ गुलाम आपका रुख दोबारा से करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, डोनाल्ड ट्रंप के जाने का मतलब यह है कि सब कुछ लगभग अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंचते हैं, एक टेबल पर दोनों देशों के इतने बड़े चेहरे होंगे, तो मतलब यह निकाला जाए कि सब कुछ ऑन वे है, गुड वे है और एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। इस खबर पे कंफर्मेशन कहां से आना बाकी है? व्हाइट हाउस से। नंबर 2 एर्दोगान से। नंबर 3 सऊदी से, जहां से सबसे लेट में आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान से। इस खबर को, अगर यह खबर आई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, अब यह समझते हैं। इस खबर के आने के पीछे की और इस खबर के आने के रिपरकशंस क्या होते हैं वो भी समझते हैं। इस खबर के आने के पीछे की वजह है ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो 5 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए तैयार थे। ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत काफी हद तक ठीक हो गई थी, फिर एकाएक जेडी वेंस को नेतन्याहू से फोन आता है, सब कुछ डिरेल हो गया। ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि चलो ब्रिंग इट ऑन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। और आज जब ईरान ने स्टेटमेंट दिया है तो बकायदा चीन के दो जहाज वहां से निकल गए। निशान एक चीज जोड़िए इसमें, क्योंकि आई कांट हियर यू गौरव, इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। निशान, गुलाम अब्बास भी कंफर्म कर रहे हैं। गौरव आई कांट हियर यू, आप क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एक चीज इसमें जोड़िए, गुलाम अब्बास भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जा रहे हैं। अब सऊदी अरब में अगर इस मुलाकात की कोई फाउंडेशन बनती है और अगर वहां से ये कंफर्मेशन आती है, तो अगर ये मुलाकात होती है, अगर ये जमावड़ा पाकिस्तान अभी कंफर्म नहीं हुआ और भारतीयों ने पिटना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। आगे जब हो गया कंफर्म तो फिर क्या होगा इनका, ये तो मर ही जाएंगे मेरे ख्याल में होता है। तो इसके मायने क्या है निशांत, ये बताइए। देखिए, अब आपने कहा कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वो सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं यह समझना जरूरी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएई का उनको कर्ज चुकाना जरूरी है और सऊदी से वो और पैसा लेना चाहते हैं। नंबर 1, आईएमएफ की फंडिंग आएगी, जब आएगी तब आएगी, वो सारी चीजें। सऊदी इस पूरे इशू में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है, उसके बाद सऊदी उनसे नाराज होगा, यह हैरानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी इसमें स्टेक होल्डर है, वो चाहता है कि यह युद्ध अब बंद हो जाए। पहले ऐसा रिपोर्ट किया जाता था कि सऊदी जो है वो चाहता था कि अटैक हो, लेकिन अब यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल से कि वो चाहता है कि नहीं हो। आप ये कह रहे हैं कि बैठक होगी कि नहीं होगी। अगर ये बैठक हो गई तो इसका रैमिफिकेशन आप जानते हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान की नई रिजीम को उन्होंने ऑथराइजेशन दे दिया कि यही नई रिजीम है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप पूरी तरह अपने अमेरिका में पॉलिटिक्स में बैकफुट पर चले गए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है, रशिया और ये सारी कंट्रीज को दरकिनार करके, जो कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। यह खबर की तरफ से यह जो खबर आई है, क्या इसमें अभी पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, नंबर 1, क्या इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, किसी ने कोई रिएक्शन दिया इसमें अभी तक? शायद गुलाम हमारे साथ है नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम एक जिम्मेदार चैनल, ये खबर आई, हमने रिपोर्ट की है, लेकिन इस खबर का कंफर्मेशन, उसका इंतजार हम सबको है और वो सिर्फ 4 जगह से हो सकता है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट हाउस, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 सऊदी एंड नंबर 4 ईरान। पाकिस्तान कंफर्मेशन करेगा, ये टाइम विल टेल। बैक टू यू स्टूडियो। बिल्कुल निशांत, और डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान जाना मध्यस्थता के लिए, दोनों का साथ में बैठना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, अभी कंफर्म नहीं है कि ट्रंप आ रहा है नहीं आ रहा, बाकी लीडर्स आ रहे हैं। एक खबर आई, खुद भारतीयों ने उसे रिपोर्ट किया, रॉयटर्स ने उसे रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ चैनल उसे रिपोर्ट करने लगे, लेकिन अभी भी ये अनकन्फर्म न्यूज़ है। जब ये कंफर्म होगी तो फिर हम आएंगे, आपको इन भारतीयों का रोना धोना सुनाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।